तो स्वागत करता हूं आपका प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में। आज बेसिकली हमने एक ट्रेड लिया था, ये इतना बड़ा जो मोमेंटम आया था, हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, हमारे पास रीज़न भी था ट्रेड लेने का और इसका आपको रीज़न समझाऊंगा। आप ये बोलोगे ट्रेड क्यों नहीं लिया, और ट्रेड नहीं लिया उसका भी रीज़न समझाऊंगा। ठीक है, बड़ा मोमेंटम था पर हमारे कंडीशन और रूल फिलफिल नहीं हो रहे थे, इस वजह से वाला ट्रेड नहीं लिया गया। और बाकी ये वाली रैली क्यों आई ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप थोड़ा सा प्यार दिखाओगे, मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक वीडियो बनाने में मैं अपना जितना बेस्ट हो सकता है, कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। ये सब कोई नहीं बताता, ये फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं करता। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करता हूँ। तो सीधा टॉपिक पे आता हूँ। पहला ट्रेड मैंने क्यों लिया। देखो मार्केट जब भी, आपको देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मार्केट जब भी गैप डाउन गैप अप कुछ भी होता है, मार्केट जब भी एक रेंज बनाने का ट्राई करता है, देखो जब भी मार्केट या तो देखो ऐसी डोजी टाइप कुछ भी कैंडल बनाएगा, कुछ भी कैंडल लगा लो आप, जैसे ये कैंडल कुछ भी नहीं कैंडल नहीं है, मार्केट अगर उस कैंडल के हाई के आसपास कुछ डोजी कैंडल्स, ऐसा पीछे आपको बहुत एग्जांपल मिलेंगे। चार्ट को जूम आउट करके देख लेना, बैक टेस्ट करोगे आपको पता लगेगा। यहाँ पर देखो एक कैंडल है बड़ी, उसके ऊपर कुछ भी डोजी अनडिसाइडिंग कैंडल बनेंगी सारी, 3 से 4। यहाँ तो ज़्यादा कैंडल नहीं बनी, पर मैंने पहले भी इस ट्रेड को कैप्चर किया हुआ है 4 से 5 बार, तो मुझे कन्फर्मेशन था मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो सिर्फ इतना सा, टारगेट जाएगा तो इतना बड़ा है। ठीक है, तो मेरे को ये पहले से कंसीडर कर रखा था, मैंने पहले भी इस सेटअप को ट्रेड किया है बहुत ज़्यादा बार। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर देखो जो भी कैंडल आएंगी कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होंगी। जो भी ये जो 4-5 कैंडल होंगी ना फर्स्ट कैंडल के बाद, सारी कोई डोजी होगा, कोई कुछ होगा, कोई बुलिश टाइप होगा, कोई कुछ होगा, पर अनडिसाइडिंग, दोनों साइड वीक मिलेंगी ऐसी ट्रेड्स के। ठीक है, ये बॉडी ये वीक ऐसी, यहाँ पर आपको समझने का ट्राई करो। मैं थोड़ा पता नहीं क्लियर समझा पाऊंगा या नहीं, पर देखो यहाँ पर अनडिसाइडिंग कैंडल मतलब दोनों साइड वीक, जिनके दोनों साइड डंडियाँ निकली होती है, ये वाला सेटअप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक आपको ऐसी कैंडल मिलेगी, अगर देखो हाई के पास बन रहा है इस वाले एरिया, मतलब हाई है ये कैंडल का, हाई है 50% के ऊपर बन रहा है, तो आप पुट साइड ट्रेड लेंगे, वो भी बताऊंगा क्यों लेंगे। और अगर नीचे बन रहा है तो कॉल साइड की ट्रेड लेंगे। ये बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन भी आया है, नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं है, नीचे से पूरी क्लोजिंग मिली है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आप इसे बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ से मार्केट का एक मोमेंटम आना तय था, जो कि हमारा ट्रेड था। ट्रेड कितने पॉइंट का था, पॉइंट मत देखना आप, ये देखो रिस्क रिवॉर्ड मेरा कोई भी, अगर मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का, तो मैं ये डिसाइड करूँगा हाँ मेरा टारगेट जो कम से कम 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का मेरा टारगेट हो। तो यहाँ देख लो मेरा ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 106 पॉइंट मैंने यहाँ से निकाले हैं, पूरे 106 पॉइंट निकाले यहाँ से। आपको पूरा अपडेट भी देता रहा हूँ हर एक ट्रेड में। अब देखो एक ट्रेड हम यहाँ पर कर सकते थे। देखो ये मैंने आपको फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट, आज 5वां दिन है लगातार ये चीज़ समझाते हुए मेरे को, फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट। मार्केट आज भी देखो वही रैली की, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और नीचे आ गया स्टॉप लॉस हिट करने। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये ट्रेड क्यों बन रहा था, आप यहाँ से इस ट्रेड को प्लान कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डबल बॉटम बना था। पर देखो मज़ा नहीं आता जब मार्केट इतना साइडवेज है, बोरिंग करते हुए आपको टारगेट देगा, तो उसमें मज़ा है नहीं। ठीक है, तो मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। पर मैंने हाँ आपको पहले ही बता दिया था, अगर कोई यहाँ डब्लू, देखो आप सबको डब्लू दिख रहा होगा, बच्चे को बुला लो, उसको बता देगा डब्लू है ये। डब्लू का ब्रेकआउट भी दे दिया इस कैंडल ने, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर क्या बोल रखा है मैंने आपको, एक चीज़ समझा रखी है, अगर किसी भी लेवल का एक भी अगर रेड कैंडल नहीं आई है और सीधा ब्रेकआउट दे दिया, कभी ट्रेड मत लेना, कभी भी ज़िंदगी में ट्रेड मत लेना, आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, ये हमारा एक ट्रैप ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी लोग जिसको बोलते हैं, वो है बकवास चीज़। ठीक है, आपको सिर्फ क्लियर समझना है इस चीज़ को। कभी भी मार्केट सीधा जाए ब्रेकआउट दे दे, ट्रेड मत करो। ठीक है, यही। और देखो मार्केट वापस आ गया। देखो बेसिकली आपको देखो इसका स्टॉप लॉस, जो जेन्युइन स्टॉप लॉस बन रहा था वो यहाँ था। अगर आपने ट्रेड ले रखा है, या तो मार्केट यहाँ पर एक स्विंग बना देता तो ट्रेड हम ये ले लेते, डब्ल्यू एक्टिव हो जाता, वरना देखो अब इसका स्टॉप लॉस तो आपको यहीं देना पड़ेगा। डेफिनेटली मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, पर जिसने यहाँ बाय किया है इतना बड़ा स्टॉप लॉस झेल लेगा वो। हाँ आज उसने झेल के प्रॉफिट बना लिया, बहुत बढ़िया बात, आपका प्रॉफिट बन गया, पर ज़िंदगी में कभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, प्रॉफिट आपके रेगुलर कभी नहीं बनेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम ट्रेड कर सकते थे, पर मुझे ट्रेड लेने में इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए मैंने इस डबल बॉटम को भी अवॉइड कर दिया, इसको भी अवॉइड कर दिया। अगर ये कहीं भी बनता
और कहीं बनता और मेरे को कन्फर्मेशन मिलता, ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलते तो मैं इस ट्रेड को ट्रेड कर लेता। क्योंकि देखो दोनों साइड मार्केट अनडिसाइडिंग मार्केट है, डोजीज़ वगैरह कितना आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में, देखो हर जगह पूरा बकवास मार्केट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट आज 5वां दिन है, लगातार आपको मिला। और देखो इस ट्रेड को अगर किसी ने होल्ड किया, ये ट्रेड बना जेन्युइन ट्रेड था वैसे, अगर आप लेना चाह रहे थे तो देखो डबल बॉटम बना, यहाँ पर एक आपको हैमर टाइप कैंडल मिली, नहीं मिली चलो हैमर नहीं समझ पा रहे हो, इनसाइड कैंडल तो समझ रहे हो ये वाली, यहाँ तक देखो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट, यहाँ पे आप ट्रेड पंच कर सकते थे, कन्फर्मेशन थे पर मोमेंटम नहीं था, इसलिए मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि देखो इसका पहला टारगेट तो यही बन रहा था, अगर मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा एंट्री यहाँ था 1:1 का ट्रेड था, मैं इतना रिस्क क्यों लूँगा जब मेरे को ये पता है कि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दे पा रहा है, तो मैं क्यों ट्रेड लूँगा, वो चीज़ समझो, ठीक है। अगर किसी ने पेशेंस के साथ ये ट्रेड किया है, यहाँ पर उसकी एंट्री बनी थी, यहाँ पर उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे इस ट्रेड को लिया, यहाँ पर लॉस दिखा, ठीक है, यहाँ पर उनको प्रॉफिट नहीं दिखा, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा हो चुका था। यहाँ पे उसके ट्रेड के जहाँ उसे ट्रेड लिया था उससे ऊपर मार्केट चल रहा था, पर फिर भी उनको लॉस दिख रहा था। फिर मार्केट यहाँ आया, उनको प्रॉफिट दिखा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर उन्हें लॉस दिखा, फिर प्रॉफिट दिखा, थोड़ा सा प्रॉफिट, यहाँ बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट दिखा होगा, जितना आपने एंट्री पे यहाँ प्रॉफिट दिखा होगा उतना प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखा होगा। फिर मार्केट ने आपको ये लॉस दिखाया, यहीं यहाँ आदमी दम तोड़ देता है मेरे भाई। मार्केट ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दे, बार बार आपको लॉस दिखा रहा है। और यहाँ पर तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर डोजी बनाई, डोजी के अंदर एक इनसाइड कैंडल, अगर कोई ट्रेड रेगुलर ट्रेड कर रहा है और थोड़ी नॉलेज है तो यहाँ पर देखो फंस गया वो इस बार दम तोड़ देगा, बोलेगा नहीं यार बस नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट ने एक थोड़ा रैली किया। अब देखो यहाँ पर अगर देखो जिसने यहाँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है और ट्रेड लिया है तो वो ट्रेड भी गलत है। मैं इस ट्रेड को बता दूं, ये इतना बड़ा जो आपको ये टारगेट मिला है ना, ये वाला टारगेट कितने 200 पॉइंट का कि 250 पॉइंट कितने पॉइंट का टारगेट है ये, इसको भी मैं थोड़ा गलत साबित करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो मार्केट का क्या है, एक तो डे हाई इंपॉर्टेंट रहता है, सबको पता है, ठीक है। और देखो पहली बात तो मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूँ वो चीज़ समझो। नीचे देखो, अगर मैं देखो वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेता हूँ तो देखो वॉल्यूम यहाँ पर एक छोटा वॉल्यूम आया, ठीक है। दूसरी चीज़ वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम और इंक्रीज़ हुआ। अब देखो इस कैंडल में हमें थोड़ी पावर नज़र आएगी, पावर, इसको सच में हम पावर बोल सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं तो आप ये समझ सकते हो, डेफिनेटली एक कंफर्मेशन ले सकते हो, हाँ भाई मार्केट का डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पर देख लो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, नहीं, सिंसियर वे में जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, ऐसे ही मार्केट में देखो असेंडिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग मतलब बाइंग बढ़ रही है। आप इनसे ये कंसिडर कर सकते हो, इन पे ट्रेड मत करने लग जाना, फंस जाओगे आप इन सब चीज़ों में, कंफर्मेशन ले सकते हो हाँ इन चीज़ों पर। देखो ट्रेड ना लेने के कारण, पहला कारण मार्केट का डे हाई, ठीक है, दूसरा कारण कल का डे लो, बहुत अहमियत रखते हैं मार्केट में ये चीज़ें। आज आपको इनकी अहमियत नज़र नहीं आई पर आपकी इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएगी कभी आप ट्रेड लोगे तब, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। रेजिस्टेंस एरिया बहुत ज़्यादा अड़ रहे थे, ट्रेड लेने में बेनिफिट नहीं था, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा था, तो ये ट्रेड नहीं लिया गया। अब देखो एक और रीज़न है, अब देखो मार्केट ने डे कम से कम मेरे को डे हाई पे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो मैं ट्रेड ले लूँ, क्लोजिंग कहाँ मिल गई इतनी दूर, कम से कम मेरे को इस लेवल पे रीटेस्ट मिल जाता तो मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड था। पर मेरे भाई इंटरेस्ट था ही नहीं, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था ट्रेड लेने का, क्योंकि हर छोटे एरिया पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया अड़ा पड़ा है। तो मत लिया करो ऐसी ट्रेड, अवॉइड कर दिया करो। मतलब आपको जो आप आता है उस पर करो ना, आपको जो आता है वो आपको आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा, पर आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रखा तो डेफिनेटली प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट करोगे, ये मैंने बोलता 10 में से 8 बार तो मतलब आप 10 ट्रेड करते हो, उसमें से 2 ट्रेड तो आपको कुछ भी नहीं आता तो भी सही कर लोगे। अगर आप पहले दिन आए हो तो भी 10 दिन लगातार आंख बंद करके ट्रेड करने लग जाओ, आप 2 दिन तो सही कर लोगे, उनमें से ऑटोमेटिक सही हो जाता है, ठीक है। ये सब साइकोलॉजी है,
कुछ भी बोल लो आप, इसको इंग्लिश भाषा में बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। मेरा जो सिंपल व्यू है, मैं अपने 5-6 सेटअप बना रखे हैं, उन पे ट्रेड करता हूँ। मेरे को अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है, वहाँ ट्रेड करता हूँ। फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करता हूँ। अगर आपको ये सब सीखना है तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लो, लिंक से मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। आपकी क्लास रहेगी 20 तारीख को, 21 तारीख को, उसमें आपको ये सब 5-6 कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे साथ कोई गोल्ड ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, नंबर 9518072623, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, कैसे ट्रेड करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आप अगले टॉपिक प्राइस एक्शन क्लियर करूँगा, प्राइस एक्शन पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, बहुत मस्त वीडियो बना के लेके आऊँगा इस बार आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।